फ्रेंड्स, दिस इज करंट अफेयर्स फंडा। आज की इस वीडियो में मैं आपको एसएससी का जो सीएचएसएल का 2016 का पेपर हुआ था उसके क्वांट के क्वेश्चंस यहाँ पर उसका सोल्यूशन आपको प्रोवाइड कराऊंगा। इस तरह से हम कोशिश ये करेंगे कि आपको प्रीवियस ईयर के जो भी क्वेश्चंस हो चुके हैं उनका सोल्यूशन यहाँ पर हर एक सेक्शन का प्रोवाइड कराएं। तो सबसे पहले आज हम क्वांट का सोल्यूशन आपको प्रोवाइड कराएंगे। तो अगर पहली बार आप ये वीडियो देख रहे हैं तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें ताकि रेगुलर अपडेट्स आप तक आते रहें। और दोस्तों, इस वीडियो को लाइक करके अपना सपोर्ट दें, साथ में कमेंट करके अपने क्वेश्चंस पूछें और इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें। सबसे पहले क्वेश्चंस की ओर मूव करते हैं। हम क्वेश्चंस को पढ़ेंगे और इसका जो बेस्ट पॉसिबल वे होगा उस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व भी करेंगे। इसमें कहा गया 16 मैन आर एबल टू कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क इन 12 डेज, मतलब कि 16 लोग हैं वो किसी काम को खत्म करते हैं 12 दिनों में और 14 घंटे काम करते हैं एक दिन में। फिर कहा गया है कि हाउ लॉन्ग विल 28 मैन, मतलब कि कितना और ज़्यादा समय लगेगा जब 28 मैन और वो 12 घंटे काम करेंगे तो कितना टाइम टोटल लगेगा। देखो, मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि यहाँ पर MDH लगाना है। अब MDH क्या होता था? MDH होता है M1 D1 और H1 इक्वल टू M2 D2 और H2। मतलब कि पहला वर्क यहाँ पर दिया है, मैन कितने दिया हुआ है 16, तो हो जाएगा 16 इंटू डे कितना दिया हुआ है, ये दिया हुआ 12 दिन, और इंटू कितने घंटे काम करते हैं 14 घंटे काम करते हैं, इक्वल्स टू M2 कितने दिए हुए हैं यहाँ पर 28 मैन, इनसे काम करवाना है 12 घंटे ये काम करेंगे और टाइम कितना लगेगा, तो D2 आपको कैलकुलेट करना है यहाँ पर। अब अगर बात की जाए सारी वैल्यूज़ को कैंसिल आउट होने की तो 12 से ये 12 कैंसिल आउट हो जाएगा और यहाँ पर ये 14 से ये 2 बार में कैंसिल आउट होगा और 2 से ये 8 बार में कैंसिल आउट होगा। तो D2 की वैल्यू अल्टीमेटली कितनी आ गई 8 डेज। तो कंप्लीटली हमारा आंसर यहाँ से निकल के आ जाएगा। एक और क्वेश्चन यहाँ पर हम लेंगे। इसमें कहा गया है अ सर्टेन सम अमाउंट्स टू ₹1725 एट अ 15% पर एनम एट अ सिंपल इंटरेस्ट। ध्यान रखना, ये क्वेश्चन अगर आपका सिंपल इंटरेस्ट जाता है तो आप बहुत आसानी से सॉल्व कर लेते हैं। मैंने आपको सीआई पर भी ये क्वेश्चन कराया हुआ है, बाकी जब क्वेश्चन आएंगे तब हम उसकी बात जरूर करेंगे। अभी क्वेश्चन में कहा गया है कि 1725 रुपये 15% पर एनम से हैं, तो ये एक अमाउंट है। तो इसमें हम कह सकते हैं कि SI प्लस इंटरेस्ट जो होता है ये आपका अमाउंट कहलाता है। तो कितना दिया है 1725 और रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी है 15%। फिर कहा गया है कि ₹1800 इन द सेम टाइम 20% पर एनम, मतलब कि यहाँ पर कितना दिया है 1800 रुपये और 20% की रेट ऑफ इंटरेस्ट से। फिर आपसे प्रिंसिपल ये क्या पूछ रहा है, सम पूछ रहा है, मतलब कि प्रिंसिपल आपको निकालना है, यहाँ पर P की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। अब देखो इस क्वेश्चन में क्या करना है दोस्तों, आपको डिफरेंस ले लो, अमाउंट का डिफरेंस कितना है, अमाउंट का डिफरेंस यहाँ पर निकाल लो। 1800 माइनस 1725 मतलब 75, और इसी तरह से इसका परसेंटेज का डिफरेंस निकाल लो, ये कितना आ गया 5%। तो मैं क्या कह सकता हूँ कि 5% की वैल्यू कितनी है 75, 1% कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 75 डिवाइडेड बाई 5 मतलब कि 15 है। तो 100% प्रिंसिपल अमाउंट होता है और 100% की वैल्यू क्या हो जाएगी 15 इंटू 100, तो कितना हो जाएगा 1500। तो यहाँ से हमारा प्रिंसिपल अमाउंट कितना आ जाएगा 1500। ठीक है, इस तरह से हम ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। एक और क्वेश्चन यहाँ पर लेते हैं थर्ड। इसमें कहा गया एक डीलर जो है वो मार्क करता है अपने गुड को 20% एबव द कॉस्ट प्राइस। सपोज करिए इनिशियल प्राइस 100 था एज CP और उसने क्या किया 20% एबव द कॉस्ट प्राइस, मतलब कि जब 20% ज़्यादा पर सेल कर रहा है तो कितने में बेच रहा है 120 रुपये में बेच रहा है। ठीक है, अब फिर क्या कहा गया है एंड अलाउ अ डिस्काउंट ऑफ 10% टू हिज कस्टमर। तो उसके बाद फिर क्या है 10% का डिस्काउंट भी देता है। तो अगर मैं 120 का 10% निकालूंगा 12 आएगा, 120 में से 12 घटा दो कितना बचेगा 108। तो अल्टीमेटली पूरा गेन परसेंट पूछ रहा है। अब 100 रुपीज़ इनिशियल था और अल्टीमेटली लास्ट में कितना बनता है 108। तो यहाँ पर 8 रुपये का क्या है, ये आपको गेन मिला है ना, 100 में था 108 में आपने बेचा, तो गेन कितना मिल गया 8 रुपये और गेन परसेंट मुझे निकालना है। तो ये कितना 8 डिवाइडेड बाई इनिशियल कितना था 100 इंटू 100। ये मैं इसलिए करके दिखा रहा हूँ अगर वैल्यूज कभी चेंज होगी। ये तो मुझे भी पता है कि 100 CP है और 108 हो गया है तो 8%, 100 से कितना बढ़ा है 8 बढ़ा है, तो 8% तो ऐसे ही पता चल रहा है। लेकिन अगर आपको कभी वैल्यूज ऑड आती हैं तो फार्मूला इस तरह से रखेंगे 8 डिवाइडेड बाई CP रखना होता है, ये 100 जो है CP रखना होता है इंटू 100। तो यहाँ से कितना आ जाएगा 8% आपका गेन आ जाएगा। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। एक और क्वेश्चन यहाँ पर हम लेते हैं। इसमें कहा गया है राजा कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 20 डेज। देखो जितना क्वेश्चन कह रहा है उतना पेन यूज करते रहेंगे, क्योंकि आप जितने कम पेन एंड पेपर का यूज करेंगे आपकी कैलकुलेशन उतनी अच्छी होगी। राजा 20 डेज इसमें लिखा है, राजा कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 20 डेज, तो मैंने यहाँ पर लिख लिया 20 डेज। फिर कहा गया है कमलेश कैन फिनिश इट इन 25 डेज। कमलेश जो है वो कितना करता है 25 डेज में। इन दोनों का आप एलसीएम ले लो, एलसीएम कितना आएगा, एलसीएम आएगा 100। ठीक है, 100 वर्क मैंने मान लिया। तो अगर मैं 1 डे वर्क इसकी इफिशियंसी की बात करूँ
तो 100 से 20 को डिवाइड करोगे, 100 को अगर डिवाइड करते हो 20 से तो कितना आएगा 5, 100 को 25 से डिवाइड करोगे 4 आ जाएगा। और अगर मैं इन दोनों की कंबाइन बात करूंगा राजा प्लस कमलेश की, तो इनकी टोटल एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी 9। अब आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं। इसमें लिखा है कमलेश स्टार्टेड वर्किंग एंड राजा ज्वाइंड हिम आफ्टर 10 डेज, मतलब कि कमलेश ने काम करना स्टार्ट किया, उसके बाद राजा जो ज्वाइन करता है 10 महीनों के बाद में, ठीक है। तो राजा जो है उसको 10 महीनों के बाद ज्वाइन करता है, इसका मतलब क्या हुआ कि 10 डेज के बाद में ज्वाइन करता है, इसका मतलब 10 डेज तक कमलेश ने अकेले काम किया। तो कमलेश का 10 डेज का वर्क यहाँ से निकाल दो, कमलेश का 10 डेज का वर्क कितना हो जाएगा। कमलेश 4 एफिशिएंसी से काम करता है, 10 दिन तक कितना काम करेगा 40 यूनिट वर्क करेगा। तो रिमेनिंग वर्क कितना आ जाएगा यहाँ से, अगर मैं रिमेनिंग वर्क की बात करूँ तो 100 में से 40 घटा दो, कितना बच गया 60, ये आपका 60 वर्क अब बचता है। अब उसके बाद में दोनों मिलकर काम करेंगे ना, तो इस 60 वर्क को मैं यहाँ पर नोट डाउन इसको कर रहा हूँ, इस 60 वर्क को करने के लिए कितने लोग होंगे, ये राजा और कमलेश दोनों करेंगे, तो ये 9 इफिशियंसी से काम करेंगे 60/9। तो इसको अगर आप फर्दर सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा 30। अगर मैं 3 से इसको डिवाइड करता हूँ तो ये 20 बार जाएगा और ये 3 बार जाएगा। 20/3 को क्या लिख सकते हो 6 से ही, ठीक है, 3 6 18, 6 से ही 2/3। तो ये आपका कंप्लीटली इतना टाइम लग जाएगा, ठीक है। या आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। एक यहाँ पर और क्वेश्चन लेते हैं, नंबर 5 क्वेश्चन। इसमें देखो, इसमें कहा गया है कि एक 1008 मतलब 1008 को डिवाइडेड बाई विच सिंगल यूनिट, किस सिंगल यूनिट से आप इसको डिवाइड करोगे कि ये परफेक्ट स्क्वायर आपको मिल जाए। ध्यान रखना, कभी भी अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो यहाँ पर बहुत बड़ी डिजिट नहीं दी होती है, नॉर्मल डिजिट दी होती है। अब 1008 है, अब मुझे क्या करना है, हिडन ट्रायल मेथड यूज करूंगा, ऑप्शन से ये क्वेश्चन बनाऊंगा, ठीक है। अब देखो 7 से डिवाइड करोगे तो ध्यान रखना कि यहाँ पर जो भी आपका वैल्यू आएगी डिवाइड करने के बाद वो एक परफेक्ट स्क्वायर होनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर अगर मैं इसको सबसे पहले 7 से डिवाइड करता हूँ तो देखो ये कितने बार, एक बार जाएगा 3 बचा 30 हुआ, 4 बार गया, फिर 2 बचा 28 हुआ, 4 बार, मतलब 144 ही क्या है परफेक्ट स्क्वायर है। तो हमारा पहली बार में ही आंसर 7 मिल गया, ये राइट आंसर हो जाएगा। कभी भी क्या होता है कुछ ऑप्शन हमें ट्राई करने भी पड़ जाते हैं, परफेक्ट स्क्वायर आपका बाकी के 3 ऑप्शन में नहीं बनेगा, तो इस वजह से 7 जो है वो आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। एक और क्वेश्चन यहाँ पर लेते हैं, नंबर 6। इसमें बेसिकली कहा गया है अ राइट सर्कुलर कोन ऑफ हाइट 20 सेंटीमीटर एंड बेस रेडियस 15 सेंटीमीटर। अब ध्यान रखना ये कोन का क्वेश्चन है। इसमें कहा गया है एक राइट सर्कुलर कोन है जिसकी हाइट कितनी है 20 सेंटीमीटर है और उसका रेडियस है 15 सेंटीमीटर। उसको मेल्ट किया गया और फिर क्या है स्मॉलर कोन्स में बनाया गया, ठीक है। तो स्मॉलर कोन्स ऑफ इक्वल साइज जिसकी हाइट कितनी है 5 सेंटीमीटर और रेडियस कितनी है 1.5 सेंटीमीटर। तो आप ये समझ सकते हैं एक बहुत बड़ा सा प्रोडक्ट है और इसको हमने बाद में मेल्ट कर दिया और छोटे छोटे टुकड़ों में मैंने बना दिया, सपोज करिए। तो इन पीसेस को आपको काउंट करना है कि नंबर ऑफ पीसेस कितने होंगे, ठीक है। और क्या है कि एक स्मॉलर कोन जो है उसका साइज आपको दिया गया है, ठीक है। तो क्या करेंगे कि जो स्मॉलर कोन का साइज दिया है उससे हम बड़े वाले को डिवाइड कर देंगे, तो हमें यहाँ पर पता चलेगा कितने नंबर ऑफ यहाँ पर कितने नंबर होंगे, ठीक है, उस स्मॉलर पीसेस के। तो क्या करना है यहाँ पर जो कोन है पहले सबसे बड़ा वाला कोन, तो इसमें हम क्या करेंगे जो बिग कोन का वॉल्यूम होगा, ठीक है, नंबर ऑफ पीसेस अगर हमें निकालने हैं यहाँ पर, तो जो बिग कोन का वॉल्यूम है इसको डिवाइड कर दो किससे, जो ये स्मॉल कोन का वॉल्यूम दिया हुआ है, तो यहाँ पर हमें नंबर ऑफ पीसेस मिल जाएंगे। अब देखो कोन का वॉल्यूम कितना होता है ये आप नोट डाउन कर लो, ये होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, तो दोनों जगह ही आएगा। अब इसमें क्या है 1/3 पाई ये कांस्टेंट वैल्यू है, तो अगर मैं बात करूं 1/3 पाई ऊपर भी लिखूंगा नीचे भी 1/3 इंटू पाई लिखूंगा, केवल आपका आर और एच चेंज हो रहा है, तो ये तो हमारा वैसे ही कैंसिल आउट हो जाएगा, तो इसको लिखने की कोई जरूरत भी नहीं है। तो केवल हम आर स्क्वायर एच लिखेंगे। तो बड़े वाले वॉल्यूम की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर 15 सेंटीमीटर रेडियस है और 20 सेंटीमीटर हाइट है, तो क्या लिखेंगे 15 इंटू 15 क्योंकि आर स्क्वायर है और एच कितना है 20 सेंटीमीटर है, 20 लिख लिया। डिवाइड कर दो इसको किससे, 5 सेंटीमीटर हाइट है तो 5 से तो डिवाइड करेंगे और रेडियस कितना है 1.5, तो मतलब 1.5 हमें 2 बार लिखना होगा। अब ध्यान रखना दोनों दशमलव अगर मैं ऊपर हटाऊंगा तो ऊपर के लिए मुझे 2 जीरो बढ़ाने होंगे। अब ये 15 ये दोनों कैंसिल आउट हो गए, अब केवल 5 बचा। अब 5 से अगर मैं इसको डिवाइड करता हूँ तो ये 400 बचेगा यहाँ पर, ठीक है। तो कितना आ गया यहाँ पर अल्टीमेटली आंसर आपका 400, ठीक है। नंबर ऑफ पीसेस कितने होंगे 400 होंगे, ठीक है। ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, आसान क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में देखने को आपको मिलेंगे। नंबर 7 क्वेश्चन की यहाँ पर अगर बात करूँ तो इसमें कहा गया है एक स्टूडेंट है जो स्टार्ट करता है अपने घर से जाना, बहुत ट्रिकी क्वेश्चन है, ध्यान से देखना है इस क्वेश्चन को।
इसमें कहा गया एक स्टूडेंट जो है स्टार्ट करता है अपने घर से वॉक करना, और उसकी स्पीड कितनी है 2 किलोमीटर पर आवर, मतलब कि 5/2 यहाँ पर हम कह सकते हैं। और वो अपने स्कूल पहुँचता है 6 मिनट लेट, मतलब कि वो इस स्पीड से जाता है तो 6 मिनट लेट पहुँचता है। फिर अगले दिन क्या करता है, वो सेम टाइम पर घर से निकलता है, लेकिन वो अपनी स्पीड जो है 1 किलोमीटर पर आवर से बढ़ा देता है, मतलब कि 2.5 है, तो यहाँ पर 2.5 प्लस 1 कर देता है, ठीक है। तो ये उसकी स्पीड हो जाती है। फिर अगले दिन वो 6 मिनट जल्दी पहुँच जाता है। ध्यान रखना कि एक दिन स्कूल जा रहा है तो 6 मिनट लेट हो रहा है, और अगले दिन क्या है कि 6 मिनट जल्दी पहुंच रहा है, ठीक है। तो अल्टीमेटली अगर मैं बात करूं तो क्या है कि पहले दिन 6 मिनट लेट हो रहा है, दूसरे दिन 6 मिनट जल्दी पहुंच रहा है, तो यहाँ पर टाइम का गैप कितना है, ये दोस्तों 12 मिनट का गैप है। अगर किसी ऑब्जेक्ट तक पहुंचने की मैं बात करूं तो यहाँ पर आप 6 मिनट क्या कर रहे हो, देर से पहुंच रहे हो, और यहाँ पर आप 6 मिनट जल्दी पहुंच जा रहे हो। तो दोनों जगह क्या है, गैप, जो मैं गैप की बात कर रहा हूँ, डिफरेंस है, वो कितना होगा, 12 मिनट का होगा। यही यहाँ पर समझने की चीज़ है। बाकी फार्मूला लगेगा T इज इक्वल्स टू डी डिवाइडेड बाई एस, एज यूजुअल हर एक क्वेश्चन में यही इसी से हम सॉल्व करते हैं। तो देखो स्पीड 1 कितनी दी है, 2.5 दी है, तो इसको क्या लिख लो 5/2 किलोमीटर पर आवर। दूसरी बार 6 मिनट यहाँ पर लेट भी पहुँच रहा है, ठीक है, 6 मिनट। फिर बाद में अगर बात की जाए तो सेकेंड टाइम क्या है, वो स्पीड 1 किलोमीटर की बढ़ा रहा है, तो स्पीड S2 कितनी हो जा रही है, 3 होल 1/2 हो जाएगी, तो ये कितना हो जाएगा 7/2, ठीक है। अब हमें क्या करना है कि इसमें निकालना है कि कंप्लीटली उसकी डिस्टेंस कितनी है, ठीक है। तो डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, यहाँ से आप क्या करो, दोनों के टाइम को इक्वल रख दो। तो ये अगर मैं इस तरह से भी सॉल्व करता हूँ तब भी हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, लेकिन मैं क्या करूँगा कि जो पहले वाले का डिस्टेंस ये है, इसमें से दूसरे वाले को रिड्यूस कर दूंगा, ठीक है। तो ये इक्वेशन आपकी बनेगी d डिवाइडेड बाई, ये कितना हो जाएगा 5/2 माइनस d डिवाइडेड बाई 7/2, और ये किसके इक्वल होगा, 12 मिनट का डिफरेंस आ रहा है, तो 12 मिनट को आवर में कन्वर्ट करने के लिए क्या 12/60 करना होगा। अब आप क्या करो कि इन दोनों का डिफरेंस यहाँ पर ले लो, तो ये क्या है 2d ऊपर पहुँच जाएगा। तो यहाँ पर मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहा हूँ फर्दर, तो ये कितना बन जाएगा 2d डिवाइडेड बाई 5 माइनस 2d डिवाइडेड बाई 7 इज इक्वल्स टू 12 डिवाइडेड बाई 60, ठीक है। अब अगर मैं बात करूं एलसीएम लेके तो ये कितना हो गया 35, और ये 5 से 7 बार ये 14 हो गया, 14d माइनस ये कितना हो गया 10d इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 12/60। अब देखो 14 में से 10 घटा दिया, कितना बचा 4d, 4d इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 12 इंटू 35 डिवाइडेड बाई 60। अब देखो 12 से ये 5 बार गया, 5 से ये 7 बार गया, तो यहाँ से d की वैल्यू कितनी आ जाएगी 7/4, ठीक है। डिस्टेंस हमें कंप्लीटली कितनी मिल गई 7/4। अगर इसको फर्दर सॉल्व करोगे तो ये 1 होल 3/4 आपका आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपकी डिस्टेंस का आंसर हो जाएगा। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। कैलकुलेशन स्टेप्स आप रिड्यूस कर सकते हैं, मैंने आपको यहाँ समझाने के लिए इतना बड़ा सा बताया है, लेकिन आप एग्जाम में इसको 1 से 2 लाइन में कर सकते हैं। एक और क्वेश्चन की यहाँ पर बात करूंगा, इसमें पूछा है द मीन प्रोपोर्शन। देखो मैंने आपको जब रेशियो एंड प्रोपोर्शन पढ़ाया था तो वहाँ पर मीन प्रोपोर्शन पढ़ाया था। मीन प्रोपोर्शन होता है हमारा √AB। तो यहाँ पर आपको 1.21 दिया हुआ है, तो अंडर रूट के अंदर 1.21 कर दो इंटू 0.09। अब कभी भी यहाँ पर मल्टीप्लाई मत करना, दशमलव हटाओगे नीचे क्या 2 जीरो बढ़ जाएंगे, यहाँ पर दशमलव हटाया नीचे के लिए 2 जीरो बढ़ गए, तो ये कितना हो गया 121 डिवाइडेड बाई 100 हो गया, पूरा अंडर रूट के अंदर आएगा ये। तो 121 किसका स्क्वायर होता है 11, और 100 किसका होता है 10 का, इंटू 9 किसका होता है 3 का, और 100 किसका होता है 10 का। अब देखो 11 इंटू 3 कितना हो गया 33 डिवाइडेड बाई 100। अगर इसको सॉल्व करोगे 0.33, ये आपका कंप्लीट यहाँ से इसका मीन प्रोपोर्शन आ जाएगा। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आया होगा। एक यहाँ पर और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, इसमें कहा गया है कि इस अंडर रूट के अंदर इसकी वैल्यू निकालनी। कभी भी अगर इस तरह का क्वेश्चन आपको आ जाए तो ध्यान रखना पेयर बना लेना। यहाँ पर 1 पेयर, 2 पेयर और 3 पेयर। रूट में क्या होता है पेयर से काम होता है हमारा, तो 3 पेयर बन चुके हैं, इसका मतलब 3 अंकों के बाद हमारा दशमलव आएगा, और अंदर जो वैल्यू दी है इसका स्क्वायर निकाल लो। तो देखो 441 जो है, ये 441 अंडर रूट लगा हुआ है, तो ये किसका स्क्वायर होता है, ये होता है 21 का, ठीक है। तो अल्टीमेटली हमारा आंसर क्या है 21 आएगा, लेकिन 3 अंकों के बाद दशमलव आएगा, क्योंकि 3 पेयर यहाँ पर बन रहे हैं, तो 1 प्लेस, 2 प्लेस और तीसरे प्लेस पर 0 रख दो, इसके पहले दशमलव लगा दो, तो अल्टीमेटली 0.021 हमारा आंसर आ गया। तो यहाँ पर देख लो कौन सा आंसर ये वाला हो जाएगा। क्या आपको ये क्वेश्चन समझ में दोस्तों आ भी रहे होंगे। एक और क्वेश्चन यहाँ पर हम बात करेंगे, इसमें कहा गया है एक जो बैट्समैन है वो
रन बनाता है कितना, मेक्स ए स्कोर 87 रन्स इन 17th इनिंग, मतलब 70वीं इनिंग में वो क्या करता है कि अपना स्कोर कितना बनाता है, 87 रन बनाता है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, पहले इनिंग लिख लो और एवरेज लिख लो और यहाँ पर रन लिख लो। तो मान लिया कि उसका जो ओल्ड एवरेज है वो किसका है, ओल्ड एवरेज जो है वो एक्स है, ठीक है। तो 70वीं इनिंग में वो जो स्कोर करता है, बैट्समैन मेक्स ए स्कोर ऑफ 87 रन्स इन द 17th इनिंग्स, दस इंक्रीज इज एवरेज बाय 3। मतलब कि 70वीं इनिंग में वो जितने रन बनाता है वो क्या हो जाता है, उसका स्कोर बढ़ जाता है, एवरेज बढ़ जाता है 3 से। तो मैंने माना कि 16 इनिंग में उसका एवरेज एक्स था, तो कंप्लीट रन कितने हो गए 16x। अब 70वीं इनिंग में उसका एवरेज कितना बढ़ रहा है, 3 बढ़ जा रहा है, तो x प्लस 3 एवरेज हो रहा है। तो टोटल रन कितने होंगे 17 इंटू एक्स प्लस 3। अब देखो यहाँ पर कंडीशन हमारी क्या कहती है कि आपको उसका एवरेज निकालना है 17th इनिंग में। तो क्या करो आप इसमें से इसको लेस कर दो, 17x प्लस 3 माइनस 16x, तो डिफरेंस कितना आ जाएगा 87 रन जो है ये आ जाएगा आपका 87। अगर इसको फर्दर मैं सॉल्व करता हूँ तो ये कितना हो जाएगा 17x प्लस 51 माइनस 16x इक्वल टू 87। अब देखो 17x और में से 16x कितना बचा, केवल x बचेगा, 51 उधर जाएंगे तो x की वैल्यू कितनी आ गई 36 आ गई, आपको x की वैल्यू मिल गई, मतलब कि एवरेज मिल गया। लेकिन क्वेश्चन पूछ रहा है फाइंड हिज एवरेज आफ्टर 17th इनिंग्स, मतलब कि 70वीं इनिंग में 3 एवरेज बढ़ जा रहा है और x की वैल्यू 36 आ गई, तो कितना हो जाएगा 36 प्लस 3 बराबर 39। तो अल्टीमेटली यहाँ से हमारा आंसर क्या हो जाएगा 39, और ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। एक और यहाँ पर हम क्वेश्चन लेते हैं। इसमें कहा गया है एक फ्रूट मर्चेंट जो है वो प्रॉफिट कितना लेता है 25% जो है प्रॉफिट लेता है बाय सेलिंग अ मैंगोज एट अ सर्टेन प्राइस, मतलब कि किसी भी सर्टेन रेट पर बेचता है तो उसको 25% प्रॉफिट मिलता है, मतलब कह सकते हैं 125% वो कमा रहा है। फिर कहा गया है कि इफ़ ही चार्जेस ₹1 मोर, अभी इस लाइन को यहाँ पर छोड़ दो, ही वुड गेन 50%, ठीक है। मतलब कि अब कितना कमाएगा 150% कमाएगा, ठीक है। लेकिन ₹1 ज़्यादा चार्ज कर रहा है, इफ़ ही चार्जेस ₹1 मोर ऑन ईच मैंगो, तो दोनों का डिफरेंस जो है वो कितना आ गया 25%, और इस 25% की वैल्यू कितनी है ₹1। तो यहाँ से 100% की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 100% हमारी हो जाएगी 1/25 इंटू 100, तो यहाँ से ₹4 ये वैल्यू आ गई। अब ध्यान रखना क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन पूछ रहा है कि एट फर्स्ट प्राइस ऑफ लिखा है एट फर्स्ट द प्राइस ऑफ 1 मैंगो वॉज, मतलब कि स्टार्टिंग में प्राइस पूछ रहा है, मतलब कि ये 25% वाला पूछ रहा है। तो 100% की वैल्यू 4% आ गई, ठीक है, ₹4 आ गई। अब यहाँ पर स्टार्टिंग में प्राइस कितना हो जाएगा ₹4 प्लस 25% कमा रहा है ना, तो 25% किसका 25% ऑफ ये 4 का, तो ये कितना आ जाएगा 4 + 1 दैट इज इक्वल्स टू ₹5, ठीक है। ये हमारा आंसर यहाँ पर आ जाएगा। तो अल्टीमेटली आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर डी वाला। एक और क्वेश्चन यहाँ पर हम लेंगे नंबर 12। इसमें क्या कहा गया है कि एक प्लेन जो है लिखा है कि अ प्लेन कैन कवर 6000 किलोमीटर इन 8 आवर्स, ठीक है। सीधी सीधी बात है कि एक प्लेन जो है वो एक डिस्टेंस को कवर कितना करता है 8 घंटे में करता है, ठीक है। और तो हम यहाँ से स्पीड इसकी निकाल सकते हैं, ये हमारी क्या हो जाएगी ओल्ड स्पीड हो जाएगी, ओल्ड, क्योंकि स्टार्टिंग में भी कुछ और कहा गया है, क्योंकि बाद में इंक्रीज हो गई है ना। थोड़ा सा और क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। इसमें कहा गया है इफ द स्पीड इज इंक्रीज बाय 250 किलोमीटर पर आवर देन द टाइम टेकन बाय द प्लेन टू कवर 9000 किलोमीटर। क्वेश्चन बहुत आसान है, तो यहाँ से ओल्ड स्पीड निकाल दो तो क्या हो जाएगा d डिवाइड बाई टी हो जाएगी। तो ये क्या लिखा है 6000 डिवाइडेड बाई टाइम कितना है 8, तो इससे कितना आएगा 750 किलोमीटर पर आवर। अब फिर कहा गया है कि उसके बाद में उसकी स्पीड जो है वो 250 किलोमीटर बढ़ा दी जाती है, तो 750 किलोमीटर तो है प्लस 250 हमने बढ़ा दी, कितनी हो गई 1000 किलोमीटर पर आवर। फिर लिखा है 9000 डिस्टेंस जो है इसको कवर करने में कितना टाइम लगेगा, तो इस 1000 से डिवाइड कर दो, तो ये कितना है 9 टाइम्स जाएगा, तो 9 और जो है उसको बाद में टाइम लगेगा। ये अपडेटेड हमारा स्पीड है, ये अपडेटेड टाइम है, ठीक है। ओके, आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो यहाँ से हमारा आंसर क्या होगा 9 आवर्स। एक और क्वेश्चन यहाँ पर हम लेते हैं। इसमें कहा गया है एन आइटम वाज सोल्ड फॉर ₹3600 एट 25% डिस्काउंट। अब देखो एक आइटम जो है वो सेल किया गया 3600 में 25% डिस्काउंट में, तो इसका मतलब क्या कह सकते हैं 75% की वैल्यू कितनी दी है 75% इज इक्वल्स टू 3600। अब यहाँ से क्या आप 100% निकाल दो, तो 100% कितना आ जाएगा 3600 डिवाइडेड बाई 75 इंटू 100, तो ये
कितने बार कटेगा, 25 से काट दो, 25 से 3 बार, 25 से ये 4 बार। अब 3 से इसको काटेंगे तो कितना आ जाएगा, 1200 इंटू 4, तो कितना आ गया, 4800 रुपये। तो अल्टीमेटली हमारा आंसर क्या हो जाएगा। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, मार्क प्राइस पूछ रहा है, मतलब 100% आपको निकालना है, तो आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, एक और क्वेश्चन यहाँ पर लेते हैं। इसमें कहा गया इफ द कॉस्ट ऑफ एन आर्टिकल इज रुपीज पी। ठीक है, क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी है, बहुत ध्यान से देखना है। इसमें कहा गया है कि किसी भी आर्टिकल जो है उसका सीपी कितना दिया हुआ है, ये दिया हुआ है द कॉस्ट ऑफ एन आर्टिकल इज रुपीज पी, मतलब पी रुपीज जो है उसका सीपी दिया हुआ है। फिर लिखा हुआ है कि आफ्टर 2 सक्सेसिव रिडक्शंस 20% एंड 25% द ओरिजिनल प्राइस ऑफ द आर्टिकल वाज। अब ध्यान रखना इस क्वेश्चन में इस तरह से हम इसको सॉल्व दो तरह से कर सकते हैं, दोनों मेथड मैं आपको बता रहा हूँ। सपोज कर लिया कि मैंने 100 जो है वो इनिशियल में था, ठीक है, और फिर क्या हुआ कि 2 सक्सेसिव दिया है, पहले 20% दिया हुआ है, ये रिडक्शंस है मतलब कि डिस्काउंट है एक तरह से। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, 80 हो जाएगा, और फिर कितना 25 दे दिया, मतलब कि 80 का 25 निकाल दो, कितना आएगा 20, तो फिर कितना हो गया 60 हो गया। ठीक है, तो हम कह सकते हैं 60% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 60% की वैल्यू पी के बराबर हो जाएगी। अब 60% बराबर पी हो गया, तो यहाँ से क्या 100% निकाल दो, 100% क्या हो जाएगा, पी डिवाइडेड बाई 60 इंटू 100। अब इसको फर्दर सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा, 5/3 पी, ये हमारा आ गया। तो यही आपसे पूछा गया, तो 5 डिवाइडेड बाई 3 पी जो है ये वाला आंसर हमारा हो जाएगा। ठीक है, ये ध्यान रखना, थोड़ा सा जूम कर रहा हूँ मैं, 5/3 पी ये आपका इनिशियल हो जाएगा, क्योंकि ओरिजिनल प्राइस पूछा ना। अब देखो दूसरा तरीका क्या हो सकता है कि आपको पता सक्सेसिव डिस्काउंट लगाते हैं, तो आपने ये फार्मूला सुना होगा, ए प्लस बी डिवाइडेड बाई 100। अब डिस्काउंट है दोनों, तो दोनों वैल्यू माइनस ए माइनस बी, ठीक है, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ए बी डिवाइडेड बाई 100। तो यहाँ पर पहले 20 है फिर 25 है, तो माइनस का 20 माइनस का 25 प्लस 20 इंटू 25 डिवाइडेड बाई 100, तो ये कितना हो गया 500, तो ये 5 बार आया, प्लस का 5, और इन दोनों को ऐड किया कितना आ गया माइनस का 45, तो माइनस का 45 और प्लस 5 कितना हो गया 40%, ये माइनस का आ रहा है, तो अल्टीमेटली कितना डिस्काउंट होगा 60% होगा। अब यहाँ से भी 60% इक्वल टू पी, आप दोनों तरह से क्वेश्चन को सॉल्व करोगे तब आपको सेम आंसर आएगा। इसी का ही जो अपडेटेड अप्रोच है ये वाला होता है, लेकिन कुछ लोगों को ये क्वेश्चन फार्मूला याद होता है तो वो सोचते हैं फार्मूला लगाया जाए, लेकिन आप बेसिक मेथड लगाकर भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। आपका आंसर अल्टीमेटली आएगा 5 डिवाइडेड बाई 3 पी। एक यहाँ पर हम क्वेश्चन और लेते हैं, इसमें कहा गया है एक सेलर जो है वो इंक्रीज करता है सीपी को कितने 30% पे। ठीक है, कभी भी ध्यान रखना इस क्वेश्चन को बेस मेथड से सॉल्व मत करना, क्योंकि बहुत टाइम लग जाएगा। मैं आपको बता रहा हूँ ये क्वेश्चन हर एक बार एग्जाम्स में दिया आता है, कभी कभी टायर 2 में भी पूछा आता है। इसमें कहा गया है कि एक सेलर जो है वो इंक्रीज करता है सीपी को, ठीक है, 30% से, कॉस्ट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल बाय 30%। तो आप मान लो कि स्टार्टिंग में कितना 100 था और कितना बढ़ा दिया 30% बढ़ा दिया, तो कितना हो गया 130 हो गया। ठीक है, और उसके अंदर फिक्स कर देता है मार्क्स प्राइस को 286। अब ध्यान रखना कि कभी कभी क्या होता है, इस 286 की जगह पर आपको चाहे 1 लाख दिया हो, चाहे 2 लाख दिया हो, चाहे 15,000 18,000 कोई भी वैल्यू दिया, आप इस वैल्यू को छोड़ देना, स्किप, इस वैल्यू से हमारा कोई भी लेना देना नहीं है। हम बेस मेथड में सॉल्व करेंगे तो इसका यूज़ करेंगे, लेकिन यहाँ पर कोई यूज़ नहीं है। 100 से बढ़ाया कितना 130 हो गया, उसके बाद में उसने क्या करा 10% डिस्काउंट भी दे दिया, तो 10% डिस्काउंट मतलब 13 दे दिया, 130 में से 13 घटा दिया, कितना है 117 हो गया। फिर पूछ रहा है ओवरऑल प्रॉफिट, मतलब कि उसका परसेंटेज प्रॉफिट कितना है, तो 100 से 117 हो गया, मतलब कि 17% जो है वो प्रॉफिट यहाँ पर निकल कर आ गया। तो इस क्वेश्चन का आंसर हमारा 17 हो जाएगा। डायरेक्टली इसको हम ऑप्शन देखकर क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। बेस मेथड इसका सीरियसली बहुत बड़ा होता है, आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन एग्जाम्स में हम यही बेसिक फंडे लगाएंगे। यहाँ पर कोई भी वैल्यू दी हो, अगर नेचर क्वेश्चन का यही है तो आपको ये फंडा फॉलो करना होगा। बाकी दोस्तों जो क्वांट की रिलेटेड वीडियोस हैं वो आप यहाँ पर भी देख सकते हैं, साथ में लोगों पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और जो प्रैक्टिस सेट है वो हम और भी आप तक लाएंगे। साथ में आप ट्वीट कर सकते हैं हम करंट अफेयर्स से, फॉलो कर सकते हैं फेसबुक पेज को भी। इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और साथ में वीडियो को शेयर करना ना भूलें। थैंक यू फ्रेंड्स, हैव अ गुड डे।